पर आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी भागवत क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना करने के लिए कारभार सौंपा कि आप सृष्टि रचना करो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मुझे तो सृष्टि रचने का ज्ञान ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं आपको 4 श्लोकों में पूर्ण भागवत सिखाऊंगा। तो जब पहली बार भागवत प्रकट हुआ संसार में तो 4 ही श्लोकों का भागवत था। बाद में उन 4 श्लोकों को विस्तार करके नारद जी ने वेद व्यास को सुनाया और वेद व्यास जी ने फिर बाद में सुखदेव मुनि ने बाद में परीक्षित ने सुत गोस्वामी को, सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को। इस प्रकार से संसार में भागवत प्रकट हुआ। पर प्रथम भागवत जो आया वो 4 ही श्लोकों का भागवत है, चतुश्लोकी। तो यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, ये है दूसरा स्कंद 9वां अध्याय, श्लोक संख्या 31। तो यहाँ से अभी भागवत शुरू नहीं हुआ, भागवत होगा 33 से शुरू। 31 और 32 श्लोक उसको शुरू करने से पहले उसकी रूपरेखा को बनाते हैं। 33 से लेकर 36 तक, 33, 34, 35, 36, ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत हैं। सेकंड कैंटो चैप्टर 9 वर्स नंबर 33 to 36, ये चतुश्लोकी भागवत है। लेकिन उससे पहले 31, 32 उसकी रूपरेखा को बनाते हैं। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, ज्ञानम परम गुह्यम मे यथा विज्ञान समान्वितम सारहस्यम तदंगम च गृहणागदितम मया। श्री भगवान ने कहा, शास्त्र में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। भगवान कह रहे हैं मुझे जानना बड़ा गोपनीय है। गोपनीय यानी बड़ा सीक्रेट है। बहुत ही विरला आदमी जो है वो कृष्ण को समझ पाता है। भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करे, शास्त्र पढ़े, समन्वय का मतलब होता है 2 चीज़ों का मेल जोल करना। जैसे पति पत्नी का आपस में समन्वय हो नहीं पाता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि समन्वय हो। तो शास्त्रों का समन्वय करना चाहिए। कभी कभी लगेगा कि महाभारत में तो बोला गया कि पांडव जो थे वो स्वर्ग रोहिणी गए थे और वहाँ पर धीरे धीरे करके एक पांडव मरने लग गए। लेकिन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के अंदर वर्णन आता है पांडवों की सम्यक निवृत्ति। सारे पांडवों ने स्वशरीर भगवान के धाम को प्राप्त किया, वो भी सीधा गोलोक, वैकुंठ भी नहीं। तो अब ये 2 अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो अब इसका समन्वय कैसे बिठाएं? तो समन्वय बिठाना होता है कि अलग अलग कल्प में अलग अलग लीलाएं करते हैं भगवान। तो किसी ऋषि ने किसी प्रकार से वर्णन किया, किसी ने। तो कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे हैं उन्हें कल्प कहते हैं। एक कल्प में एक लीला हुई, दूसरे कल्प में दूसरी लीला हुई। जैसे कि हम देखते हैं कि पिक्चर आती है धूम 1, धूम 2, धूम 3। कलाकार लगभग सेम है, स्टोरी लाइन सेम है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदलाव होता है। ऐसे ही भगवान राम कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं तो उनमें कभी कभी बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे बोला गया, जैसे आप समझें कि कल्प भेद हरिचरित सुहाय, कल्प भेद हरिचरित सुहाय। भगवान के जो चरित्र हैं ये कल्प भेद में कई लोगों ने लिखे। कल्प भेद हरिचरित सुहाय, नाना भांति मुनि सन गाए। बहुत सारे मुनियों ने, बहुत सारे ऋषियों ने उनको गाया है अपने अपने अकॉर्डिंगली। अब किसी के मन पर भगवान कैसे दर्शन दे रहे हैं और किसी पर कैसे दे रहे हैं। तो आप संस्कृत के अंदर तो चेंजेस नहीं कर सकते हो, लेकिन आप भाव दशा में अपनी अपनी लीलाओं को लिख सकते हो। जैसे कई आचार्यों की टीकाओं में बोलते हैं इन आचार्य ने ऐसा कहा, इन आचार्यों ने ऐसा क्या। बोले आप ही के 2 आचार्य आपस में मतभेद हो रहा है। मतभेद नहीं है। भाव दशा के अंदर आप कई चीज़ें प्रकट कर सकते हो। मेरा भाव कुछ और, इनका भाव कुछ और, उनका भाव कुछ। किसी का मंजरी भाव है तो उसको राधा रानी का अलग भाव दिख रहा है, किसी का गोप भाव है। तो अलग अलग भाव दशा में आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी टीका लिख सकते हो, परंतु व्याकरण में आप बदलाव नहीं कर सकते हो। तो ये भाव दशा की चीज़ है कि कल्प भेद हरिचरित सुहाय, नाना भांति मुनि सन गाए। कई सारे मुनियों ने नाना प्रकार से, अलग अलग प्रकार से इनको गाया। इसको कहते हैं
अब शास्त्र पढ़ के समन्वय बिठाना कि कल्प भेद के कारण ऐसा हुआ होगा। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तो भगवान ने इसकी सामग्री भी दी है, अब तुम इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, तुम इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। तो मूल में चतुश्लोकी मूल भागवत के नाम से ज्ञात है। इसमें 4 प्रश्नों के उत्तर भगवान देंगे। पहला प्रश्न है, पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं? पदार्थ यानी कि भौतिक संसार, और अध्यात्म यानी कि अप्रकट जगत जो है, उसमें भगवान के कौन कौन से रूप हैं। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि ये पहला श्लोक जो है वो भक्ति तत्व का वर्णन करता है या भगवान तत्व का वर्णन करता है। भक्ति तत्व, भगवान तत्व या कृष्ण तत्व एक ही चीज़ है। तो भक्ति तत्व का वर्णन करता है पहला श्लोक। पदार्थ में और अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से मूल रूप हैं। दूसरा है, भगवान की विभिन्न शक्तियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं। भगवान की कई शक्तियाँ, अंतरंगा, बाहरंगा, माया शक्ति, तो इसको कहा गया है भगवान की जो शक्तियाँ हैं किस प्रकार से काम करती हैं, तो इसको कह सकते हैं माया तत्व। भगवान की कई शक्तियाँ, माया इल्यूजनरी शक्ति, जो इल्यूजनर वर्ल्ड, माया शक्ति। तीसरा है, भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं। तो जैसे हम भगवान की एक शक्ति हैं जीव, तो एक श्लोक जीव तत्व के बारे में वर्णन करता है। और अंतिम चौथा श्लोक जो है, ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए। तो ब्रह्मा को कोई कार्य सौंपे गए, उनको किस प्रकार उसमें आदेशित किया जाए, कैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं। तो इस श्लोक को कह सकते हैं मुक्ति तत्व, यानी कि इस संसार से लिबरेशन कैसे होगा भगवान की सेवा के माध्यम से। तो चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति के 5 नियम बताए हैं जो इन चारों श्लोकों के अंदर पूर्ण होते हैं। कौन कौन से? पंचंगा भक्ति, 64 अंग है भक्ति के, उसमें से 5 अंग प्रमुख हैं। पहला अंग है भक्तों की संगति में श्रवण करना, हियरिंग इन दी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। दूसरा, भगवान की महिमा का कीर्तन करना, तो कीर्तन हो गया। देन तीसरा है शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवत सुनना। तो एक हो गया भक्तों की संगति, एसोसिएशन, एक हो गया भागवत सुनना, एक हो गया कीर्तन करना। चौथा हो गया पवित्र स्थानों में वास करना, मथुरा, वृंदावन धाम में वास करना, ये भी एक भक्ति का अंग है, 5। और 5वां है श्री विग्रह और तुलसी की पूजा करना, कुछ सुबह मंगल आरती, संध्या आरती, तुलसी पूजन, ये भक्ति के 5 प्रमुख अंग हैं। अगले 32 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु तेत्मतः अनुग्रहात्। मेरी अहति कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण, कार्य ज्ञात हो सकेंगे। तो भगवान कहाँ हैं? अंतःकरण में बैठे हैं, है कि नहीं? भगवान जो है हमारे अंदर ही बैठे हैं। अगर भगवान की कृपा हो तो हमको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, हमारा सारा ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित और गुरु प्रसन्न हो जाएं। तो अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे, तुम्हें विशेष कुछ PhD डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, केवल तुम अंतःकरण में ध्यान करो और मेरे बारे में तुम जान जाओ। क्या मेरा वास्तविक स्वरूप है, मेरा रंग क्या है, मेरे गुण क्या हैं, मेरे कार्य क्या हैं, ये सब तुमको समझ में आएगा अगर तुम ध्यानपूर्वक मेरा भजन करोगे। तो भगवान का एक सुंदर स्वरूप भी है। भगवान ने तभी यहाँ पर बोला, इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान? कह रहे हैं अनुग्रहात्, मेरी कृपा से। अब कोई भगवान को निराकार कह रहा है, कोई साकार कह रहा है, कोई शक्ति कह रहा है, कोई हनुमान जी कह रहा है, कोई शिव जी कह रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है? अनुग्रहात्, जिस पर भगवान की कृपा होएगी
वही व्यक्ति भगवान को सही रूप में जान पाएगा। अब भगवान ने खुद ही बात को बोला। श्री भगवान उवाच, भागवत का श्लोक है, यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा। यद रूप, भगवान कह रहे मेरा रूप। अब ये पता कर रहा है कि भगवान निराकार नहीं है, साकार है। भगवान क्या बोल रहे हैं, यद रूप गुण कर्म कहा। मेरे कर्म, मेरे गुण और मेरा रूप, ये तीनों चीज़ें तुम समझ पाओगे अगर तुम मेरी अनुग्रहता प्राप्त करते हो, मेरी कृपा प्राप्त करते हो। अब सोचो, इसका मतलब भगवान अगर खुद कह रहे मेरा रूप है, मेरे गुण हैं, मेरे कर्म हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो भगवान निर्गुण है, भगवान निराकार है, भगवान निर्विशेष है? कैसे कह सकते हो? तो बोले फिर ये शब्द आए क्यों? ये शब्द का अर्थ है भगवान निर्गुण है, इसका मतलब है भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है, भगवान में आध्यात्मिक गुण है। भगवान निर्विशेष नहीं है, भगवान में अद्भुत विशेषताएं हैं, पर वो दिव्य विशेषताएं, इसलिए उनको कहा निर्विशेष। भौतिक दृष्टि से निर्विशेष है, भौतिक दृष्टि से निर्गुण है, भौतिक दृष्टि से निराकार है, क्योंकि भौतिक आकार नहीं है उनका, उनका सच्चिदानंद आकार है, सच्चित आनंद आकार है। तो इस वजह से अब यहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान कहते, ठीक है ब्रह्मा, मैं तुम्हें 4 श्लोक सुनाऊंगा। इस 4 श्लोक में तुम मेरे भक्ति तत्व यानी मेरे कृष्ण तत्व, माया तत्व, जीव तत्व और मुक्ति तत्व, इन चारों का ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। तो पहला श्लोक 33 नंबर चतुश्लोकी भागवत का। इन 4 श्लोकों को पढ़ने से संपूर्ण भागवत का फल मिल जाता है। तो माता जी ने जो ना समझदारी करी, बोली पूर्ण भागवत के लिए 7 दिन लगेंगे और पता नहीं कितने, कर 4 श्लोक कर लो, भागवत हो जाएगी हमारे घर में। ये अच्छा आइडिया है। तो इन्हीं का आइडिया है, माता जी ने स्मरण कराया। तो हम पहला श्लोक बोलेंगे 33 नंबर। अहम एव असम एव अग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पंचादहम यदेतच्च अविशिष्यते स्वस्यम् अहम। फिर से बोलते हैं, अहम एव आसमेव अग्रे नान्य सदसत्परम पश्चात् अहम यत् एतत् च यो अविश्यति स सौम्यम स्वसम्यहम। भगवान कह रहे हैं अहम यानी मैं भगवान, हे ब्रह्मा वही मैं हूँ, मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। अब ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को, सृष्टि का पहला जीव, मतलब पहले स्टूडेंट से तो कोई झूठ नहीं बोलेगा, 10 में से बोल सकता है, हमारे हजारों ब्रांच हैं, इन पहले वाले से बोले दिखाओ, कैसे दिखाएगा? पहले से बोलेगा तुम ही मेरे पहले स्टूडेंट हो। तो कृष्ण यहाँ पर उनको पहले स्टूडेंट को बता रहे हैं मैं ही हूँ सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। यानी कि अगर कोई कहे ब्रह्मा विष्णु महेश, GOD गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जनरेटर हो गए ब्रह्मा जी, ऑपरेटर हो गए विष्णु जी, डिस्ट्रॉयर हो गए शिव, तीनों बराबर तो हैं, ट्रिनिटी ऑफ गॉड, त्रिदेव। भगवान बोल रहे नहीं, अहम एव आसम एव अग्रे, इस सृष्टि से पहले मैं ही विराजमान था। अब ये भगवान झूठ थोड़ी बोले, अब भागवत है, कुछ ऐसे कोई ग्रंथ चंपक कॉमिक्स थोड़ी है कि लिख दिया भगवान ने। ना अन्यत यत् सतस्परम, भगवान कह रहे हैं जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। लोग बोलते जब कृष्ण नहीं थे तब क्या था? तब भी तो कोई होगा ना, भगवान तो उनसे पहले भी होगा ना। नहीं, यहाँ कृष्ण कह रहे हैं जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था तब इस सृष्टि के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, ये जो मटेरियल क्रिएशन है ये भी नहीं थी, भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। और जिसे तुम अब देख रहे हो ब्रह्मा, वह भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं जो तुम दिख रहा है ये सब भी कण रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तो एक भगवान का फॉर्म है और एक भगवान की शक्ति है। जैसे विश्व के हर अणु में जो विराजमान है उन्हें विष्णु कहते हैं। अब कण कण में भी भगवान है और एक भगवान वैकुंठ में। अब लोग बोलते हैं जब कृष्ण गोलोक से गोकुल आ गए थे तो गोलोक में कौन था? भाई गोलोक में थे कृष्ण, यहाँ आ गए। आप घर से ऑफिस चले गए तो घर में कौन है? कोई नहीं है। ऑफिस से घर आ गए तो ऑफिस में कौन है? तो भगवान जब आ गए यहाँ सृष्टि की रचना करने के बाद, वृंदावन में अवतरण ले लिए, तो वहाँ कौन था? गोलोक में कृष्ण थे। बोले अरे वो तो यहाँ थे। यही तो भगवान है। ओम पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उनसे निकलने वाली वस्तु भी पूर्ण है,
पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर जो बचता है वो भी पूर्ण है, जो निकलता है वो भी पूर्ण है, ये पूर्ण है, ये है कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण को ये कह देना कि वहाँ नहीं थे, कण कण में है भगवान, अरे नहीं नहीं भगवान मूर्ति मूर्ति में नहीं है, कण कण में है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कण कण में है तो भगवान का विग्रह कौन से कण से बना है, इस प्रकृति के कण से तो बना है, तो कण कण में है लेकिन इस कण में नहीं है, ये कैसा दोगलापन है। कण कण में है लेकिन इस कण में नहीं जिससे मूर्ति बनाई गई, अरे वो भी तो उसी कण से बना है। सो दिस इज अ मिसकंसेप्शन इन दी सोसाइटी। लोगों को आइडिया नहीं है, समझाने वाला नहीं, गाइड करने वाला नहीं। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं विग्रह रूप में भी हैं, गोलोक में भी हैं, भागवत रूप में भी हैं, नाम रूप में भी हैं। भगवान अपना कितना भी विस्तार कर लें लेकिन वो यथारूप बने रहते हैं, उनका घटता नहीं। ये भगवान की पूर्णता है। और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वो भी मैं ही हूँ। प्रलय हो जाएगी, संसार सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस संसार में कौन रह जाने वाले हैं? कृष्ण रह जाने वाले। मार्कंड ऋषि ने जब भगवान से कहा प्रभु मुझे आप अपनी प्रलय दिखाइए कि प्रलय होने के बाद क्या होगा, तो भगवान ने प्रलय करके दिखाया कि सब कुछ जलमग्न है, परंतु फिर भी एक वट वृक्ष के नीचे एक पत्ते पर ठाकुर जी लेटे हुए अंगूठा चूस रहे हैं। तो हैरान हो गए मार्कंड ऋषि कि सब कुछ जलमग्न है, प्रलय हो गया, फिर ये कौन रह गया जो कि अंगूठा चूस रहा है ना। तो वो बिल्ला मंगल ठाकुर गाते हैं ना, कहते हैं कि करारविंदेन पदारविंदम पदारविंदेन विनिवेशयन्तम। फिर क्या है? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो वो कह रहे हैं करारविंदेन पदारविंदम, अपने कर से अपने पैरों को पकड़ने वाले प्रभु, मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम, अपने मुख में उसी पैर को लेने वाले प्रभु, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, इस वट के पत्र पर सोने वाले प्रभु, बालम मुकुंदम, मुकुंद जो बाल रूप में है, मनसा स्मरामि, सदा मेरे मन के स्मरण में बने रहे। तो बिल्ला मंगल ठाकुर जी कहते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कई सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं प्रभुपाद जी, पिता से पहले एक पुत्र उत्पन्न होता है, इस पुत्र से कई पुत्र उत्पन्न होते हैं और वह सभी मानव प्राणी के रूप में एक एक करके प्रजनन करते हैं। लेकिन पहला जो पुत्र उत्पन्न हुआ उससे पूछा जाए कि तुमसे पहले कौन था, तो बता सकता है मेरे से पहले मेरा पिता था। इसलिए ब्रह्मा जी जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, अगर वो ये कहते हैं ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अब इस सभी कारणों के कारण कृष्ण को बोल दिया। ब्रह्मा जी कन्फ्यूजन में नहीं है, ब्रह्मा जी कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई दोगले व्यक्ति नहीं, हमारी तरह ड्युअलिटी में नहीं जीते हैं। फिर ब्रह्मा दी ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड क्या कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण है। तो नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी आप मेरे पिता हैं, मैं आपका मानस पुत्र हूँ, आप सृष्टि की रचना करते हैं, फिर जब आपको हम भगवान कहते हैं तो आप इतना डर क्यों जाते हैं कि अरे आपने मुझे भगवान कह दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सृष्टि का कारण तो हूँ, पर मैं सृष्टि का गौण कारण हूँ, मूल कारण नहीं, मूल कारण नहीं। जैसे कभी कभी हम यात्रा निकाल के जाते हैं तो लोग बोलते हैं पार्थ कृष्ण प्रभु जी की जय, प्रभु जी ने बड़ी अच्छी यात्रा निकाली। तो प्रभु जी बोलते हैं मैं कारण तो हूँ पर मूल कारण नहीं हूँ, गौण कारण, मूल कारण प्रभु जी हैं। बोलते मेरी तरफ बोलते प्रभु जी ने किया अरेंजमेंट। तो मूल कारण और गौण कारण, एक ने एग्जीक्यूट किया, एक ने प्लानिंग किया। तो इस तरह से मूल और गौण, तो मूल किस कौन कारण कौन है सृष्टि का? कृष्ण। लेकिन गौण कारण कौन है? ब्रह्मा। तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। श्रृंगार भी करना है तो शिव जी कौन है? गौण कारण है। मुख्य कारण कौन है? कृष्ण चाहे तो सृष्टि की कभी भी समाप्ति नहीं हो सकती। प्रलय आती है, शिव जी उसके अंदर कार्य करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पर करते हैं, लेकिन उसका मूल कारण कृष्ण ही। और सृष्टि का पालन जो विष्णु करते हैं वो भी कौन है? गौण कारण है, कृष्ण ही उसका मूल कारण। ये भगवान ने यहाँ पर बताया। अगले पॉइंट में प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं परम सत्य हूँ और वह व्यक्ति
यहाँ पर निर्विशेष का खंडन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हुआ है। एक उदाहरण और हमेशा हम बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने दिया कि कैसे जाने कि कृष्ण ही प्रथम आदि पुरुष भगवान, उनसे पहले कुछ नहीं थे, कैसे जाने? बोले एक अंधेरा कमरा था, तो आज इस प्रोग्राम में सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले माता। और आप दोनों में से कौन आया? आप आई थी। तो आप जब आई तो आपने क्या देखा? आपसे पहले कौन था? कोई तो था। कौन थी? कौन सी माता जी? ये थी। उसके बाद आपके आने के बाद तो इतनी सारी आ गई। अब कोई अभी आए तो कौन बताएगा कि सबसे पहले माता जी ये घर किसका है? कौन बताएगा? यही बता सकती है ना कि इससे पहले ये थी। तो सबसे पहले सृष्टि में कौन आया? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जब आए तो अंधकार था चारों तरफ। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान की दो वर्णमाला हिंदी के त और प उन पर ध्यान लगा के कई हजार वर्षों तक तपस्या करी, तो ब्रह्मा जी का दिव्य चक्षु खुल गया, दिव्य नेत्र खुल गए, लाइट जली, दिमाग में बत्ती जल गई। तब ब्रह्मा जी क्या समझे कि मुझसे पहले कौन है? तो बस इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, कौन पहले आया कौन बाद में आया। ब्रह्मा जी को अगर नहीं मानते हो आप, सृष्टि को नहीं मानते हो आप जो कुछ भी नहीं मानते हो, तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है कि सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी ने अपनी ब्रह्म संहिता में सबसे पहले लिखा कि जब मैंने बटन ऑन किया तो सबसे पहले वो थे, कृष्ण ही थे, और कोई था ही नहीं, ना कोई शिव जी थे, ना विष्णु जी थे, ना कोई और था। तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि सृष्टि में इससे पहले कुछ और था? इसलिए उन्होंने कहा गोविंदम आदि पुरुषम। ये प्रभुपाद जी का उदाहरण है। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह भगवान की शक्ति का विस्तार है। तीसरे नंबर पॉइंट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वासुदेवा इदम अग्रे आसीनम न ब्रह्मणा च शंकरो एको नारायणम आसीनम न ब्रह्मानेशान अधि। सृष्टि के पूर्व वासुदेव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि भगवान का धाम शून्य नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि मेडिटेट करो। आज भी मैं गया था आइकन अवार्ड्स ऑफ एशिया में, तो उसमें कई सारे लोग थे जिन्होंने बिज़नेस खोला है मेडिटेशन का, और उनको एंटरप्रेन्योर्स का अवार्ड मिल रहा था। बिज़नेस है मेडिटेशन का, पैसा ले रहे हैं लोगों को, पागल बना रहे हैं। तो मेडिटेशन का बिज़नेस खोला, तो मुझे आकर बोले हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। मैं नंबर शेयर किया। मेडिटेशन का उनका बिज़नेस है, एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग। क्या मेडिटेशन करेंगे? आँख बंद करो और हम हैं घट। शंकराचार्य ने बोला घट यानी घड़ा, और घड़े के अंदर है हवा। जब ये घड़ा टूटेगा तो हवा हवा में मिल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। इसको कहते हैं घट आकाश। इस सिद्धांत को शंकराचार्य ने दिया, घट आकाश। हम एक घड़े हैं, इसके अंदर हवा भरी, वायु भरी हुई है, गैस 5 प्रकार की, अपान उदान प्राण वायु भरी हुई है। जब हम मर जाएंगे तो क्या हुआ? ये वायु वायु में मिल गई और शरीर शरीर में मिल गया, पृथ्वी में मिल गया, तो हो गया समाप्त। तो कुछ आत्मा नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है और भगवान नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। बस हम घड़े हैं और हमारे अंदर हवा भरी हुई है। मरना क्या है? बोले हवा निकल गई आदमी मर गया, इसको कहते हैं हवा निकल गई आदमी मर गया। ये कंसेप्ट शंकराचार्य ने जिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का धाम शून्य नहीं है। जैसे कि निर्विशेषवादी बताते हैं, वैकुंठ लोग वैसा नहीं है। वैकुंठ लोग तो हमारे दिखने वाली विविधताओं से भी ज़्यादा बड़ा और भरा हुआ है। इतनी वहाँ पर वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि आज तक करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान ने सृष्टि रचना की, लेकिन आज तक श्रीमती राधा रानी ने कोई भी मेन्यू रिपीट नहीं किया। हमारे बड़े बड़े 7 स्टार 5 स्टार में 15-20 महीने बाद शेफ़ रिपीट करता है मेन्यू को। आज फिर दोबारा गाजर का हलवा, आज फिर से गुलाब जामुन। पर आज तक वैकुंठ धाम में भगवान कृष्ण का कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट, सब्जी रिपीट नहीं हुआ है। समझिए कितनी वैरायटी है, विविधताओं से भरा हुआ है गोलोक वृंदावन वैकुंठ। क्यों? वहाँ पर कल्प वृक्ष है। ये नहीं कि सेब के पेड़ से सेब ही निकलेगा, कल्प वृक्ष है। आप सेब के पेड़ के नीचे खड़े होकर गुलाब जामुन मांगे तो वो भी निकलेगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो निर्विकार है, निर्विशेष है, निरिक्त है, शून्य है? ये मूर्खों की गढ़ी हुई कहानियाँ हैं कि वो शून्य है और शून्यवाद है सब लोग। तो भगवान की बात तो और, यहाँ तक कि भगवान के भक्तों का भी संसार के पूर्ण प्रलय के समय विनिष्ट नहीं होते हैं। भगवान की बात तो छोड़ दो कि भगवान प्रलय में विनिष्ट हो जाते हैं, भगवान के भक्त भी प्रलय में विनिष्ट नहीं होते। अब छोड़ दो भगवान की बात पर। जितने भी डिवोटीज़ होते हैं, जब प्रलय आती है तो उनका शरीर तो छूट जाता है, लेकिन उनकी आत्मा वैकुंठ में वास करती है।
जब उनकी आत्मा वही नष्ट नहीं हो रहे, भगवान ने गीता में कहा कौन तुवे प्रतिजान ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो कई लोगों के पास चोरी हो जाता है तो कहते प्रभु जी आप तो कहते गीता में लिखा है मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, मेरा तो पर्स चोरी हो गया विनाश हो गया, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया विनाश हो गया मेरा। तो आपने फिर कैसे कह दिया गीता में लिखा है? अरे गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति कौन तो है प्रतिजान ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान ने बोला है मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो किसका विनाश नहीं होता? भक्त की भक्ति का विनाश नहीं होता। आपने इस जन्म में 60% भक्ति कर ली और आपका शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में आपकी भक्ति 61 से स्टार्ट होगी, तो भगवान ने रक्षा की ना भक्ति की। तो ये भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। ये नहीं है कि शरीर का विनाश नहीं होता। ऐसे तो कृष्ण भक्त जो है अमर हो जाएंगे सारे के सारे, धूम मचाएंगे यहाँ पर, फिर वो असुर बन जाएंगे, है ना, कुछ भी खाएंगे कुछ भी फेंकेंगे। तो भगवान भक्ति की रक्षा करें। आत्म स्तर पर अगर आपने भक्ति नहीं की होगी तो ऐसे ही श्लोक आता है सतत कीर्तयन्तु माम ये जना परिपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि हम। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा योगक्षेम वाहन करूँगा, जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हें दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूँगा। अब आदमी की साइकिल चोरी हो जाए तो कहेगा कि भगवान ने तो कहा था जो तुम पे मैं उसकी रक्षा करूँगा, भगवान रक्षा तो की। अरे भगवान कोई सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी रक्षा करे, किस चीज़ की रक्षा करेंगे? सतत कीर्तन करने वाले की, जो सतत कीर्तन करता है भगवान उसके योगक्षेम की रक्षा करता है। योगक्षेम जो उसकी ज़रूरत है। एक भक्त की क्या ज़रूरत है? भक्ति, आनंद, ब्लिस, ये भक्त की आवश्यकता है और वो व्यक्ति को चाहिए। और भगवान कह रहे हैं वो तुम्हारे पास नहीं है तो मैं दूंगा, भक्ति का आनंद दूंगा। और अगर है तुम में आनंद आ चुका है तो मैं उसकी रक्षा, तुम्हें आनंद जाने नहीं दूंगा, तुम्हारा आनंद छूटेगा नहीं। मटेरियल वस्तु की बात ही नहीं हो रही है। लोग मटेरियल से जोड़ देते हैं। अरे हमने भगवान का भजन किया तो हमारी सैलरी तो अच्छी आनी चाहिए, प्रमोशन हो रही, कैसा हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है। क्या पता भगवान का आपके शुद्धिकरण का तरीका हो सकता है। एक डॉक्टर के पास बच्चे को लेके माँ गई। माँ ने देखा कि बच्चे के हाथ में एक फोड़ा निकला है, तो माँ कहे कि डॉक्टर साहब इसका ना फोड़ा ठीक करो। डॉक्टर कहेगा फोड़ा कटवाना है तभी ठीक हो सकता है। बोले नहीं बच्चे की कट लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, दर्द होगा उसको बेचारे को, और कोई दवाई से नहीं सुखा सकते। कह रहे नहीं कोई दवाई नहीं, इसको कट लगेगा, चीरा लगेगा फिर कटेगा। माँ नहीं ये मत करिए। डॉक्टर बोला ठीक है ये नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, फिर एक समय पर हाथ काटना पड़ेगा साल 2 साल बाद। अरे आपकी क्या बहुत बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो समझदारी किस में? फोड़े को चीरा लगवा लो और दर्द तो होगा लेकिन। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों का करते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो 2 घड़े लेकर के होता है, एक पुण्य का घड़ा, एक पाप का घड़ा। अब पाप के घड़े से हम अपने दुखों को खरीदते हैं और पुण्य के घड़े से हम अपने सुखों को खरीदते हैं। अब जिस व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु दुख ना आए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, प्रभु दुख ना आए, दुख ना आए, दुख वाले देने वाली सारी वस्तुएं मुझसे दूर कर दो, इतनी दूर कर दो कि देहरादून भेज दो, इतनी दूर भेज दो, दूर कर दो, दूर, बहुत दूर भेज दो। तो भगवान क्या करेंगे? उस व्यक्ति को सुख देंगे। तो सुख कहाँ से देंगे? उसी के घड़े से निकाल के। अब वो खुश हो रहा है मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन दुख का घड़ा अभी पेंडिंग। अब वो सुख 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 करते हुए आनंद में जीवन तो जी गया, लेकिन जब एंड आ गया उसकी जीवन का, कुछ 5-6 साल 10 साल बचे हैं, अब पाप का घड़ा तो एज इट इज़ बचा हुआ, आपने कोई भी दुख लिया ही नहीं। तो फिर क्या होगा? अब आपको पूर्ण रूप से दुख में ही अपने जीवन का अंत करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं, बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस है, एंड में आकर तुरंत बैंकरप्ट हो गए। एक आदमी पूरे जीवन स्वस्थ था, पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ, क्या हुआ, 3 महीने बेड पे रहे, फिर चले गए, बहुत दुख झेला। वो क्यों? वो जो पेंडिंग है उसको क्लियर कैसे करेंगे भगवान? तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हरे कृष्ण जपता है, भजन करता है, भगवान क्या करते हैं उसका मिक्स एंड मैच देते हैं। खिचड़ी में जैसे दाल भी होती है चावल भी होता है, तो भगवान दोनों देते हैं। भगवान उसको थोड़ा दुख, फिर जैसे थोड़ा दुख से लगता है टूट जाएगा, थोड़ा सुख, फिर लगता है सुख में अहंकार हो जाएगा, फिर थोड़ा दुख, फिर थोड़ा सुख, दुख सुख करते भगवान उसका जीवन निकाल देते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि अगर मैं इसे आज दुख देता रहूँगा, क्योंकि ये भजन कर रहा है भक्तों के संग में, तो इसको दुख ज़्यादा सताएगा नहीं। लेकिन अगर ये बुढ़ापे की अवस्था में आ गया, तब एक अकेला रहेगा, ना ज़्यादा मंदिर जाएगा, ना ज़्यादा धाम जाएगा, ना भक्तों से मिलेगा। और उस समय अगर दुख आया इसका, जैसे आता है जनरल लोगों को, तो ये टूट कर मर जाएगा।
इसलिए भगवान उसको शुरुआत में ही, जवानी में ही, जब वो भजन शुरू करता है उसको ज़्यादा दुख देते हैं। तो जब दुख आए समझना चाहिए कृष्ण ख्याल रख रहे हैं हमारा, इसीलिए आ रहे हैं। क्लियर तो करेंगे ना, उनको तो क्लियर करना है, हमारे प्रारब्धों को काटवाएंगे भगवान। तो ये भगवान का गुहितम ज्ञान भगवान दे रहे हैं। अतः बृहद आरण्यक उपनिषद में भगवद गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुष है। आत्मवेदम अग्र आसीत पुरुष विदः, भगवान ही एकमात्र आत्मवेदम। भगवान कई प्रकार के अवतार लेते हैं कृष्ण, परंतु कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं। कृष्ण अवतार देने वाले हैं, स्वयं अवतार नहीं लेते हैं। लोग बोलते हैं विष्णु जी का अवतार हैं कृष्ण, तो अवतार नहीं है कृष्ण, कृष्ण अवतार देने वाले हैं। इस प्रकार भगवान ने उनको अपना ये ज्ञान प्रदान किया कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसमें हमको समझ में आया कि नहीं कृष्ण कौन है, इसलिए इसको नाम दिया कृष्ण तत्व या भक्ति तत्व। इस श्लोक से कृष्ण तत्व के बारे में भगवान ने बताया था कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही अंत हूँ, जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ, जो समाप्त हो जाने के बाद भी मैं ही रहूँगा, जो जीव हैं ये भी मेरे ही हैं, इसमें से जो कर्म के बंधन में हैं ये वापस आएंगे, जो मेरे भक्त हैं इनको प्रलय के बाद वापस आना नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? अब दूसरा तत्व कौन सा है? माया। अब भगवान अपनी माया के बारे में बता रहे हैं कि मेरी माया कैसी है। ऋते अर्थम यथा प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा आभासो यथा तमः। ऋतर्थे यथा प्रतीयते, हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है यदि वो मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसे प्रतिबिंबित मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। भगवान कह रहे हैं ऋत अर्थम यथा प्रतीयते ना प्रतीयते च आत्मनि, जिस चीज़ में मैं नहीं हूँ वो चीज़ माया है। माया शब्द का अर्थ है जो नहीं है ना। माया शब्द का अर्थ है जो नहीं। कहते हैं जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि हैं तो मैं नहीं। जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि हैं, अगर कोई व्यक्ति बोले ये मंदिर मैंने बनाया, तो क्या है उसके अंदर? मैं है, तो वो फिर हरि है उसके पास, चाहे वो कितना ही अच्छा कपड़ा पहना, धोती तिलक लगाया, ये मैं। और जिसके जीवन में हरि है उसके में मैं नहीं, हरि है वहाँ मैं होता ही नहीं। ये शरणागति का भाव है। माया लेकिन व्यक्ति को प्रच्छन्न कर देती है, कवर कर देती है। भगवान की दो प्रकार की माया शक्ति है, एक है प्रेक्षात्मिका शक्ति और एक है आवरणात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति आवरण बना लेती है, जीवात्मा को समझने ही नहीं देती सही क्या गलत क्या। बेचारा लगा रहता है बाबाओं के चक्कर में, शनिवार पर तेल चढ़ाएगा, व्रत करता रहेगा, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, माया में इल्यूजन में फंसा रहता है बेचारा, इल्यूजनरी वर्ल्ड। कृष्ण सिंह ये माया है, माया प्रचन्न प्रतीयते न प्रतीयते च आत्मन तत् विद्यात आत्मनम मायाम, इसे तो मेरी माया जानो। तो भगवान जो है वो प्रच्छन्न कर देते हैं, हमें समझने देते सही क्या है गलत क्या है। और ऐसी अवस्था में जो प्रेक्षात्मिका शक्ति, प्रेक्षक मतलब होता है फेंकने वाली, वो हमको बार बार जैसे गुलेल होती है उसमें पत्थर लगा के फेंकते हैं तो कितनी तेज गति से जाता है, ऐसे ही प्रेक्षात्मिका शक्ति बंद करके हमको आवरण में, गर्त में फेंक देते, कीचड़ के अंदर, संसार में। हम फिर आके गिरते हैं धम से, फिर कोशिश करते हैं निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाते। तो इसको माया की दो अवस्थाएं यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। पहली है आच्छादक प्रभाव और दूसरा है शेपक प्रभाव। आच्छादक यानी आवरणात्मिका और शेपक यानी प्रेक्षात्मिका। शेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में फेंक देती है, गिरा देती है, और आच्छादक प्रभाव से वह अल्प ज्ञानियों की आँखें ढक देती है। आँखें ढक जाती है, समझ में नहीं आता सही क्या है। तो एक हो गई थ्रोइंग एनर्जी और एक हो गई कवरिंग एनर्जी, जो कवर कर लेती है। भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्वितः।
अहम सर्वस्व प्रभवो। भगवान ने अर्जुन को कहा मैं ही तो सब कुछ हूँ। मतः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही निकलता है। इति मत्वा भजन्ते माम, जो लोग ये मानकर भजन करते हैं बुधा भाव समान्वितम, वो व्यक्ति शुद्ध भक्त बन करके प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं। ये जानते हो कि सब कुछ कृष्णमय है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण से अलग, संसार में कुछ भी नहीं भगवान से। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, विचारवान व्यक्ति जानता है भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमारी दृष्टि से दूरस्थ स्थान में रहकर भी उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं जिस प्रकार दूर स्थान में रखी अग्नि गर्मी तथा प्रकाश फैलाती। बीरबल की कथा आपने सुनी हुई है कि एक आदमी था, बोला कि बेटी के लिए धन दे दो शादी के लिए, तो बोले पानी में खड़ा रहना पड़ेगा। रात भर खड़ा रहा, सुबह आया तो आकर के अकबर से कहता है, तो अकबर का एक मंत्री बोला कि महाराज ये तो दिए की रोशनी से पूरी रात गर्मी पाता रहा। तो फिर बीरबल को बड़ा क्रोध आया, तो बीरबल ने खिचड़ी लगा दी जो कि अग्नि से काफ़ी दूर थी, जहाँ अग्नि ना पहुँच पाए। वो खाने पर बुलाया था महाराज को कि महाराज आप आइए अकबर जी खाने पे। तो खाने पे वो इंतज़ार करते रहे और उनको खाने के लिए नहीं मिला। तब उन्होंने देखा खिचड़ी क्यों नहीं पकी अब तक, तो देखा कि वो तो अग्नि से बहुत दूर है, इतनी दूर से अग्नि जल रही है। तो इसी प्रकार से, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान दूरस्थ स्थान पर रहकर भी आपको हीट एंड लाइट प्रदान कर सकते हैं, अपना ज्ञान अपनी भक्ति दे सकते हैं। इसका उदाहरण है कछुआ। कछुआ जो है वो किनारे पर अपने बच्चों को देता है अंडों को, और जाकर के पानी के अंदर छुप जाती है कछुआ, जो मादा कछुआ है फीमेल, और वो अपनी आँखों से कछुओं को, आँखों से अपने बच्चों को सेकती है अंडों को। अंडे पक जाते हैं, उसमें से बच्चे निकलते, कैसे? आँखों से। कहते गुरु और कृष्ण अपने आश्रित जीवों को उन्हीं आँखों के माध्यम से पकाते हैं, दूर रहकर भी उनको ग्रो कराएंगे। आगे भगवान बताते हैं कि मेरी दो प्रकार की शक्ति है, एक ज्येष्ठा शक्ति और एक है कनिष्ठा शक्ति। ज्येष्ठा शक्ति को परा प्रकृति कहते हैं और कनिष्ठा शक्ति को अपरा शक्ति कहते हैं, अपरा शक्ति। परा यानी कि जो इस संसार से परे है, ऐसे याद कर सकते हैं, जो परे है संसार से वो पराशक्ति, और जो संसार में रहने वाली है वो अपराशक्ति। तो हम जीव कौन है, अपरा हैं कि परा हैं? पराशक्ति हैं हम लोग, ज्येष्ठ शक्ति है भगवान की। लेकिन जो ये भौतिक संसार है, कण कण में जो विराजमान की बात चल रही है, जो भौतिक शरीर है, ये क्या है? ये अपरा है। हम जीवात्मा परा हैं लेकिन शरीर अपरा है। जीवात्मा ज्येष्ठ शक्ति है लेकिन उसका शरीर कनिष्ठ शक्ति है। तो श्रील प्रभुपाद ले रहे हैं कि अंधकार में मनुष्य को सांप तथा बिच्छुओं से भय लगता है, भले ही वहाँ पर ना हो, किंतु प्रकाश में कमरे की सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं। सांप बिच्छुओं के भय से वह तुरंत समाप्त होता है। तो संसार में आदमी डरता क्यों है? क्योंकि फ्यूचर मालूम नहीं है, कल क्या होगा, अंधकार है ना। जैसे ही उसमें ज्ञान की रोशनी जलेगी तुरंत उसका डर, फियर। बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कि जब तक अंधकार है आपके कमरे में, आपको डर लगता है कहीं सांप बिच्छू छिपकली काट ना ले, कोई टकरा ना जाए, लेकिन जैसे ही लाइट जलाएंगे आपका फियर चला जाता है। तो इसीलिए जैसे ज्ञान की शलाका आप जलाएंगे आपका फियर समाप्त हो जाएगा। तो ये भगवान ने बताया, ये मेरी माया शक्ति है। तीसरे नंबर श्लोक में भगवान ने क्या बताया? मेरी जीव शक्ति के बारे में, जीव मेरा कैसा है। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि ततः तेषु न तेषु अहम्। हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार में उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक भी रहता हूँ। तो भगवान हर वस्तु में रहते भी हैं और हर वस्तु से पृथक बने भी रहते हैं। तो ये कंसेप्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कैसे भगवान होते भी हैं और होते भी नहीं हैं। जैसे उदाहरण, समुद्र में उठने वाली जल की तरंग, लहर आती है। अब लहर में जल है कि नहीं है? है, लहर में जल है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि लहर में समुद्र है? समुद्र कहाँ है? लहर में समुद्र तो नहीं है, जल है। हाँ, तो है भी और नहीं।
वही चीज़ भगवान बता रहे हैं कि इस प्रत्येक संसार की भौतिक वस्तु में मैं हूँ भी और नहीं हूँ। जल और जल तरंग। अच्छा, सोने की माला में, चेन भी है और सोना भी है। सोना है कि चेन है? कैसे है? आदमी बोले कले में क्या है, आदमी बोलता है सोना है। क्या बोलते हैं? चेन है। आपके हाथ में क्या है? कंगन है। सोना तो नहीं है, बना सोने से है, लेकिन क्या इसमें सोना दिख रहा है? कंगन दिख रहा है। सोना कैसे दिखेगा? बोले जब इसको पिघलाएंगे तो सोना बन जाएगा। तो उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति को अगर पिघलाया जाए और वापस महत्त्व में लीन किया जाए तो भगवान का दर्शन हो सकता है। लेकिन जब भगवान उसका विस्तार कर देते हैं तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे गोल्ड है, लेकिन गोल्ड का फॉर्म चेंज करके आपका झुमका बना दिया, रिंग बना दिया, अंगूठी रिंग बना दिया आपके हाथ, तो उसका फॉर्म चेंज। अब आदमी कोई ये नहीं कहता सोना पहना हुआ है आपने, क्या बोलते हैं? आपकी अंगूठी बड़ी अच्छी है। तो आदमी बोलता है प्रकृति बड़ी सुंदर है, लेकिन है किसकी? जैसे अंगूठी बनी किसकी है? सोने की। वैसे ही भगवान है भी और नहीं भी। तो हम जीव कौन है? भगवान के अंश हैं भी, तो हम भगवान हैं भी और भगवान, लेकिन हम भगवान कैसे हैं? हम मात्रा में बहुत कम है भगवान से, हम क्वांटिटी में बहुत छोटे हैं, अणु हैं, भगवान विभु हैं। लेकिन तत्व में अगर देखें तो भगवान भी सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद, परंतु फ़र्क इतना है हम केवल अपने बारे में जानते हैं, पर भगवान सब जीवों के बारे में जानते हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, सभी भक्तों के हृदय में मैं उसी प्रकार दिखता हूँ जैसे टेलीविज़न में वस्तुएं दिखती हैं। आपके हृदय में भगवान ने एक टेलीविज़न लगाया है, उस टेलीविज़न में भगवान का दर्शन है। दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपने उस पर शटर डाला हुआ है। पहले ज़माने में टेक्सला का टीवी आता था शटर वाला, अब शटर डाल के अगर चलाओगे टीवी दिखाई देगा कुछ? तो आपने शटर किस चीज़ का है? अज्ञानता का, माया का। तो अज्ञानता का जब शटर खुलता है धड़ 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 धड़, तो बस बटन ऑन करते ही पिक्चर चालू, टीवी दिखता है। ऐसे ही भगवान की विशुद्ध लीलाएं, उनके गुह्यतम भाग उसी भक्त को हृदय में विलोकन होते हैं, है ना? उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हृदय के अंदर उसको सारा का सारा ज्ञान दिखता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, अल्प ज्ञानी पुरुष इसे समझ नहीं पाता। वह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टेलीविज़न के द्वारा दूर दूर की वस्तुएं तो देख सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत न होने के कारण अपने पास वाले हृदय के टीवी के अंदर भगवान के फोटो नहीं देख पाता। इतनी दूर बैठा अमेरिका में BBC लगा, अमेरिकन न्यूज़ आ जाएगी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, लेकिन आपके हृदय में भगवान बैठे दिख रहे हैं। आज सब आदमी बोल रहे हैं अजी आपके हृदय में भगवान हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? कोई डिनाई कर सकता है इस बात को कि हमारे अंदर भगवान नहीं? कोई डिनाई कर सकता है? हर व्यक्ति बोलता है कि भाई मैं तो आपके अंदर बैठे भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। कि कहते हैं ना, साईं या संसार में सबसे मिलियो धाय, न जाने किस रूप में नारायण। तो नारायण कहाँ है? हृदय में बैठे हैं, आप ही के हृदय में, आपके हृदय में नारायण है। और वो नारायण जो आपको अवलोकन करा दें तो आप दिव्य पुरुष बन जाएंगे। जब तक अवलोकन नहीं, टेलीविज़न नहीं चल रहा है, तो आप अज्ञानी पुरुष हैं, भौतिकवादी माया में जीव हैं, एक फंसे हुए संसार में ग्रसित हैं। एक आदमी जो अंधा है और उसके सामने बढ़िया पिक्चर चल रही है, बाकी लोग हंस रहे हैं, ये सुन रहा है लेकिन देख नहीं पा रहा, तो इसको कितना बेचैनी लगेगी। लेकिन जैसे इसकी आंखें का इलाज हो जाए, इसकी आंखें ज्योति वापस आ जाए, तो इसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो अभी आप हमको क्यों नहीं भगवान दिख रहा? क्योंकि आंखों के हम अंधे हैं। हमारा ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन कैसे होगा? गुरुदेव और शास्त्रों के माध्यम से आंखों का ऑपरेशन, कैटरैक्ट प्रभुपाद कहते हैं, दूर किया जाता है। और जब वो दूर हो जाएगा तो फिर साक्षात विग्रह रूप में, नाम रूप में, प्रसाद रूप में, धाम रूप में, भक्त रूप में, गुरु रूप में, जगह जगह भगवान का दर्शन होगा। लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि आंखों में अभी कैटरैक्ट, मोतियाबिंद है, दिखता ही नहीं है भगवान। इलाज करवा नहीं रहे हम लोग, कहते नहीं जी ठीक है। अब कैटरैक्ट के साथ भी जीवन जिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मर जाएगा कोई कैटरैक्ट के साथ। लेकिन जो आदमी अपनी लाइफ को स्मूथ जीना चाहते, कह रहे चलो 25-30 हज़ार लगेंगे, कोई नहीं कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा लेते हैं, इससे क्या दर्शन क्लियर होगा, विजुअलाइजेशन क्लियर होगा। पर जो नहीं कराते हैं वो फिर आधा दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा।
ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं कभी भी अतृप्त नहीं रहती हैं, न ही उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा रहती है। तो भक्त की इच्छा होती है भक्ति, लेकिन भगवान उस भक्त की कोई भी इच्छा को छोड़ते, कोई भी इच्छा रखोगे आप, भगवान उस आपकी पूरी करेंगे। तो ब्रह्मा जी एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने सारा ज्ञान कृष्ण से डायरेक्ट रूप में प्राप्त किया है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, इदं भागवतम नाम यन्मे भागवतोदितम संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेद द्विपुलुकुरु। मैंने भागवत के विषय में तुमसे जो कुछ कहा है वही मुझसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा था। ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को सुनाया, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं यही ज्ञान मुझे कृष्ण ने दिया था। मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूँ कि जिससे तुम इन कथाओं का उत्तम ढंग से विस्तार कर दो, जिससे लोग भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से गुह्य भक्ति योग का सरलता से समझ सकें। तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने नारद को क्या किया, तुम इसका क्या करो, संग्रह अयम विभूति नाम, इसको जो संग्रह है 4 श्लोकों का, इसका विस्तार करो जन कल्याण के लिए 18,000 श्लोक। तो नारद जी ने वर्बली तो सुना दिया था, लेकिन लिपिबद्ध वेद व्यास जी ने किया। और अंतिम श्लोक बोला है भगवान ने, एतवत् देव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अनवये व्यक्तिरेकाभ्यायाम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। ये ना हो कि केवल बोले जी भगवान दिखते नहीं हैं तो हम मानते नहीं हैं, कलयुग में जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा सिद्धांत लेकर चल रहे हैं। भगवान कह रहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनवय व्यक्तिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कह रहे सर्वत्र सर्वदा, हर जगह मुझे देखो। कहाँ कहाँ देखो, तो आप पढ़ो गीता का 10वां अध्याय, उसमें भगवान के ऐश्वर्य, श्री भगवान के ऐश्वर्य, उनमें देखो। शेर देखते हो आप, जू में जाकर दिखते हैं भगवान, फोटो खींचते हैं, देखो देखो शेर, शेर से कभी प्रणाम किया शेर को भगवान? आते हो पानी गर्मी में खटाखट एक बोतल पानी पी जाते हो, कभी प्रणाम किया पानी को कि भगवान? चंद्रमा को कभी प्रणाम किया कि ये भगवान है? सूरज को तो कर लेते हैं, लेकिन भगवान श्री भगवान के ऐश्वर्य अध्याय में बता रहे हैं इन सभी चीज़ों में मैं हूँ। ये अप्रत्यक्ष रूप में भगवान, लीडर के रूप में, नेता के रूप में, गुरु के रूप में,